आजम खान भी भाजपा में चले जाए, क्यों नहीं चले जाए? हर आदमी का अपना अपना ज़मीर होता है, अपना उसूल होता है कि सब ऐसे ही कैसे चला जाएगा। मुसलमानों के लिए जान दिए पड़ेंगे साहब, मुसलमानों के हमारे अलावा कोई हितैषी नहीं। उनका पॉलिटिक्स में होना जो है वो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह। कोई साहब आते हैं दूसरे स्टेट से, यहाँ कहते हैं साहब ये अखिलेश मुसलमानों के मामले में नहीं बोलते और ये नहीं बोलते और कांग्रेस नहीं बोलती और बसपा नहीं बोलती, बस हम ही हैं। बस खाली वो आएंगे चुनाव के टाइम पे और भड़काएंगे। मुसलमानों ने किसी मुस्लिम को अपना लीडर माना ही नहीं। अच्छा, जी, तो ओवैसी साहब ने अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उतार दिया है। भाई उनका टारगेट ही सबसे पहले मुस्लिम सीट है। तो उनका जीतना है, फंसाना है? नहीं, फंसाना है। उनका जीतना क्यों? कैसे जीतने देंगे वो? नहीं, पर ये तो कह रहे हैं कि आप हमको कहते हो कि भाई वोट नहीं बांटने दो, आप आ रहे हो तो इससे वोट बंट जा रहा है, पर जहां मैं नहीं लड़ रहा हूं वहां भी आप चुनाव हार जा रहे हो। जो लोग मुस्लिम इश्यूज मुसलमानों के लिए जान दिए पड़ेंगे साहब, मुसलमानों के हमारे अलावा कोई हितैषी नहीं, तो उनके ऊपर बीच बीच में ऐसा लगता है कि वो उनका पॉलिटिक्स में होना जो है वो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह। कोई साहब आते हैं दूसरे स्टेट से, यहाँ कहते हैं साहब ये अखिलेश मुसलमानों के मामले में नहीं बोलते और ये नहीं बोलते और कांग्रेस नहीं बोलती और बसपा नहीं बोलती, बस हम ही हैं। तो हम ही हैं तो और मुस्लिम इश्यूज तमाम हम ही हैं। तो कभी आपने सुना कि किसी मुस्लिम बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसके घर गए, उन्होंने उसको 2 लाख रुपए दिए हों, लो भाई इसका इलाज करा लेना। और भी तमाम चीज़ें हैं, बस खाली वो आएंगे चुनाव के टाइम पे और भड़काएंगे। आप कह रहे हैं मतलब ओवैसी आते हैं, ये बोलते तो हैं पर मदद नहीं करते किसी की। ज़बानी जमा खर्च है। देखिए सबसे मुस्लिम पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, इसमें यह है कि मुसलमानों ने किसी मुस्लिम को अपना लीडर माना ही नहीं। अच्छा, जी, कभी मुसलमान इंदिरा गांधी के पीछे चल पड़ा, कभी नेहरू के पीछे चल पड़ा, उससे पहले यूपी में आइए तो नेताजी के पीछे मुलायम सिंह जी के पीछे चल पड़ा। मुसलमानों ने कोई अपना रहनुमा बनाया अपनी कौम से नहीं बनाया और ना उसको कोई ऐसा बार्गेनिंग पावर भी नहीं रखी अपने पास। आज की तारीख में ये जो दौर चल रहा है, इसमें तो ये अब तो बिल्कुल ही संभव नहीं कि कोई मुसलमान कहे कि हम अपना रहनुमा बना करके हम उसको सारा वोट दे देंगे। दे दीजिएगा तो क्या होगा? आप मसलन मान लीजिए कि हमारी तब भी वो चुनाव हार जाएगा। हमारी मान लीजिए भदोही विधानसभा है, ठीक है, वहां से जाहिद बेग एमएलए हैं, उनको मुस्लिम वोट मिलता होगा 30-35 हज़ार, हिंदू वोट 80 हज़ार मिला, एमएलए हो गए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लीडर या मुस्लिम पार्टी हो जाए जो सिर्फ मुसलमान वोट दे, तो क्या ये संभव है कि वो एमएलए हो पाएगा उस सीट से? कोई भी मुसलमान वोट तो उसे मुसलमानों को पूरा मिल जाएगा कैंडिडेट को। नहीं, मुझे लगता है उस सीट से क्या किसी सीट से एमएलए, फिर ऐसी किसी सीट से नहीं हो पाएगा, फिर वो कहाँ जीत पाएगा? वो शायद रामपुर की किसी सीट से हो जाएगा, बिजनौर से हो जाएगा, संभल से हो जाएगा, मुरादाबाद से हो जाएगा, सहारनपुर से हो जाएगा, मुजफ्फरनगर से हो जाएगा, शामली से हो जाएगा, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा होगी। लेकिन उन सीटों में जहाँ 10% मुसलमान है, 15% मुसलमान है, और ये एक देश मुल्क की खूबसूरती, और हमारे यूपी में तो ये भरी पड़ी है। आप सोच सकते हैं कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से एमएलए हैं, अरे सॉरी सांसद हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी साहब सांसद हैं। जहाँ कितनी मुस्लिम आबादी है बता दीजिए? 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। हमारे यहाँ बहराइच देख लीजिए, बहराइच में पहले 2 एमएलए थे, अभी फिलहाल एक है, यासिर शाह है, और यासिर शाह की पत्नी मारिया वहाँ से मटेरा से एमएलए है। कितनी आबादी होगी वहाँ? ये कौन सा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है? इन्हीं चीज़ों को अगर मुसलमान कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स, मटेरा में तो ओवैसी साहब ने अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उतार दिया है। भाई उनका टारगेट ही सबसे पहले मुस्लिम सीट है। ये जीतते क्यों है मुसलमान? कैसे उत्तर प्रदेश में? तो उनका जीतना है, फंसाना है? नहीं, फंसाना है। उनका जीतना क्यों है? कैसे जीतने देंगे वो? भाई उनकी इसीलिए तो वो मशकूक है मुसलमानों के बीच में, इसीलिए वो मशकूक है मुसलमानों के बीच में कि भाई अब वहां गए बंगाल में, पहुंचते ही सबसे कंट्रोवर्शियल आदमी से उन्हीं ने हुमायूं कबीर से समझौता कर लिया, दग गए। उत्तर प्रदेश में आए,
अभी अभी विधानसभा की आपने शुरुआत का, रहने वाले शौकत जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष MIM के, रहने वाले आजमगढ़ के हैं, तो आजमगढ़ में 10 सीटें किसी एक सीट से क्यों नहीं कर लिया आपने? और वो भी मुस्लिम्स की आबादी बड़ी अच्छी है भाई, आप किसी सीट से लड़ जाइए। अगर आप इतने पॉपुलर हैं कि आप प्रदेश किसी सीट से लड़ जाएंगे, तो किसी सीट से लड़ जाइए। तो फिर मटेरा ही क्यों? अब उन्होंने मटेरा चुन लिया क्योंकि वहाँ मुस्लिम MLA है। तो और आप देखिए पश्चिमी यूपी में भी मुरादाबाद आ रहे हैं, वो अभी बिजनौर होके गए हैं। अब ये उन सीटों पे जहाँ जहाँ वो, और इस बात को ऐसा नहीं, इस मुसलमान बहुत समझदार है, इस बात को मुसलमान समझ रहा है, इस बात को मुसलमान समझ रहा है, और बहुत फूक फूक के, बहुत सोच समझ के वो कदम रखता है। मान लीजिए कहीं भी 10-5 MLA हो गए। आज हमारे पास समाजवादी पार्टी के पास और दूसरी पार्टियों में तो नहीं है कोई, 29-30 MLA मुस्लिम है, लेकिन एक MLA शायद अपना दल में, एक MLA। अगर मान लीजिए सब MIM को सब वोट दे भी देंगे तो कितने 4-6 MLA हो जाएंगे, वो क्या कर लेंगे? आज कम से कम 29 MLA हैं, अलग अलग दल में मिला करके भी करिए, या एक ही पार्टी का मान लीजिए, एक अपना दल में भी है वहाँ रामपुर से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अपना दल में एक है और एक RLD में, RLD में भी है, RLD से वहाँ से मेरठ के आसपास की, थाना भवन, तो वहाँ से है। तो ये मुस्लिम सीटें जो आज हैं, इनकी भी संख्या कम हो जाएगी अगर उनकी जो जिसमें वो लगे, अगर वो कामयाब हो गए। नहीं, पर वही तो कह रहे हैं कि आप हमको कहते हो कि भाई वोट नहीं बांटने दो, आप आ रहे हो तो इससे वोट बंट जा रहा है, पर जहां मैं नहीं लड़ रहा हूं वहां भी आप चुनाव हार जा रहे हो। वो कह रहे हैं वहां भी तो नहीं बचा पा रहे हो आप। बात बचाने की नहीं है, बात और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके सांसद भाग जा रहे हैं। वो कह रहे हैं तृणमूल के देखिए भाग गए, आम आदमी पार्टी के भाग गए, ऐसे और भी सांसद भाग जा रहे हैं। तो जब आप बचा पा नहीं रहे, जिसे भागना है अवनीश भाई, कौन रोक पाएगा? बिहार में इनके 5 सांसद जीते थे, विधायक जीते थे, और लेकिन सब RJD में चले गए थे कि नहीं चले गए थे? भागने वाले कौन रोक पाएगा? वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू। आज क्या बताइए, यूसुफ पठान नहीं चले गए TMC से? यूसुफ पठान क्या नहीं चले गए? इसके लिए भागने के लिए मुसलमान होना या न होना शर्त थोड़ी है। यूसुफ पठान क्यों चले गए? भाई यूसुफ पठान का काफी स्टेक गुजरात में है, तो यूसुफ पठान इसलिए चले गए कि भाई उनको कुछ खतरा महसूस हुआ होगा। सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी थी वहां पे, उनका बाउंड्री जो है वो सरकारी मशीन के उसमें थी, मुकदमा चल रहा था उसमें। अब हर आदमी तो हो नहीं जाएगा कि चाहे उसे कुचल दिया जाए, रगड़ दिया जाए, मिटा दिया जाए, और फिर भी वो टस से मस न हो, है उस पर मुकदमे लगे हैं। और ऐसे मुकदमे कि वही 2 पासपोर्ट कोई और रखे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इनके 2 ID हो गई तो उसमें सजा हो गई। आजम खान भी भाजपा में चले जाए, क्यों नहीं चले यार? हर आदमी का अपना अपना ज़मीर होता है, अपना उसूल होता है कि सब ऐसे ही कैसे चला जाएगा भाई। जो उसूलों से समझौता कर लेगा तो वो चला जाएगा, जो नहीं कर पाएगा तो हो सकता है वो परेशानी, आज के दौर में परेशान हो, सताया जाए, जेल जाए, और तमाम दिक्कतें उसके साथ आएँ। लेकिन इतिहास में जब लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा, इतिहास भी तो बनेगा। तो इतिहास में ये नहीं लिखा जाएगा कि आजम खान साहब जो है वो हुकूमतों के सामने झुक